कृतज्ञता या कहें आभार एक ऐसा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को और बेहतर बनाता है। अब इसका अर्थ जानते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मिली सहायता या दया के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं, उसके प्रति दिल से आभार प्रकट करते हैं या उससे मिली मदद के प्रति खुशी दर्शाते हुए बदले में उसकी सहायता करने की भावना रखते हैं, तो इसे ही कृतज्ञता कहा जाता है। हम भगवान, समाज और व्यक्ति से लेकर जानवर तक के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। कृतज्ञता की भावना से समाज में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिलता है। जब हर कोई एक दूसरे की मदद करने को उत्सुक होता है, तो ऐसे में इस बात का डर खत्म होने लगता है कि बुरे समय में मेरी मदद कौन करेगा। कई बार कृतज्ञता के अभाव में ही कई लोग जरूरत के समय में मदद पाने से चूक जाते हैं, जिसके चलते उनके मन में समाज, देश या लोगों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। तो इसे समझा जा सकता है कि कृतज्ञता का भाव समाज और लोगों के बीच रिश्ते को मजबूत करता है और उन्हें प्रसन्नता का अनुभव भी करवाता है। अब चाहे वो सहायता बड़ी हो या फिर छोटी, उसके लिए सामने वाले को धन्यवाद करना एक उत्तम गुण है। लोग एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो पाते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कामकाज में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरों से मिली सहायता ज्यादा देर तक के लिए याद नहीं रहती। मदद मिलते ही और अपना काम होते ही वो बिना आभार प्रकट किए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के मन में एक गलत छाप पड़ती है और उन दोनों के रिश्ते में खटास तक आ सकती है। तो अब हम पवित्र भगवत गीता की सहायता से जानेंगे कि आखिर कैसे कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाया जाए। तो आरंभ करते हैं। ध्यायतो विश्वाना पुंसा षड्गस्ते शूपजायते षड्गास्त जायते कामः कामात्म क्रोधो भिजायते। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे जब व्यक्ति का मन बार बार विषयों का चिंतन करता है, तो मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति आ जाती है और फिर व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से उस विषय का भोग करने की इच्छा करता है। यानी आसक्ति से काम भाव उत्पन्न होता है और काम भाव के कारण व्यक्ति में क्रोध प्रकट होता है। क्रोध जिसे खुद भगवान कृष्ण ने मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो ये था श्लोक का अर्थ। और अब आगे जानते हैं कि कैसे इसकी मदद से हमें अपने अंदर कृतज्ञता लाने की प्रेरणा मिलती है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जहाँ वेद शास्त्रों में अच्छे जीवन हेतु वर्णित संस्कार और विधि विधान का पालन करने वाले लोग लुप्त से होते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में अच्छा गुण विकसित करना या फिर अपनी ही किसी बुरी आदत को सुधार पाना असंभव सा लगता है। वैसे मनुष्य के अंदर कई अच्छाइयां हैं तो कई बुराइयां भी हैं। तो यहाँ हम एक खास बुराई के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी वस्तु के प्राप्त होने पर उसके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाता, तो ये उस व्यक्ति के लिए ही एक बड़ी समस्या बन जाती है। आज बड़े स्तर पर दुनिया भर में प्रेरक वक्ता यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों के सामने